कभी सोचा है कि जिंदगी में गहरी सोच और मजाकिया पागलपन साथ साथ कैसे चलते हैं? यही है सोबर गोबर की दुनिया। आज हमारे साथ हैं अनिता, जो इस दिलचस्प विचार पर चर्चा करने आई हैं कि अधिकतर लोग अपने सभी परदादा परदादियों के नाम नहीं बता पाते। अनिता, स्वागत है। धन्यवाद, राहुल। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस बारे में सोचा, तो वाकई चौंक गई थी कि मैं भी ठीक से अपने सभी परदादा परदादियों के नाम नहीं जानती। बिल्कुल। सोचिए, अपने परदादा परदादियों के नाम तक याद नहीं, और अगर हम ही अपने पूर्वजों को भूल जाएं, तो हमारी यादें 100 साल बाद कितनी सीमित रह जाएंगी। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। समझिए कि 2-3 पीढ़ियां गुजरते गुजरते रिश्तों के नाम और कहानियां तक धुंधली होने लगती हैं। ये विचार एक तरह से डराने वाला है, पर साथ ही एक चेतावनी भी देता है कि हमें अपने परिवार के इतिहास को संजोना चाहिए। जब आपको इस विचार का पता चला, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं हैरान हो गई थी। मैंने सोचा, मैं तो अपने दादा दादी की कहानियां सुनती थी, लेकिन परदादा और परदादी के बारे में कितना जानती हूँ। मेरी जानकारी बहुत ही उथली निकली। शायद नाम तक ढंग से याद न थे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। कुछ लोग अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। अरे, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से और सवाल क्यों नहीं किए, पुरानी बातें क्यों नहीं पूछी। यह अफसोस बाद में महसूस होता है जब वे हमारे बीच नहीं रहते। हाँ, और इसी वजह से कई लोग पारिवारिक इतिहास को तलाशने में जुट जाते हैं। फोटो एल्बम, पुराने पत्र, दस्तावेज सब ढूंढने लगते हैं। ये जिज्ञासा अच्छी है। कुछ लोग डीएनए टेस्ट या ऑनलाइन वंशावली शोध का भी सहारा लेते हैं, लेकिन सबसे अहम होता है परिवार में ही पूछताछ करना। दादा दादी, नाना नानी या दूसरे रिश्तेदारों से बात करके बहुत सी छुपी कहानियां सामने आ जाती हैं। सच है, दुनिया के कुछ हिस्सों में पीढ़ियों तक वंश परंपरागत रूप से याद रखी जाती है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, लिहाजा परिवार का इतिहास मजबूत रहता है। लेकिन कई जगह माइग्रेशन या दूरी की वजह से इतिहास बिखर जाता है। और एक बार जब नाम और यादें कागजों या टेक्स्ट में दर्ज ना हो, तो समय के साथ वे मिट सकती हैं। परिवार बिखरा हो तो यह जोखिम और बढ़ जाता है। कई लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि अगर हमारे ही वंशज 100 साल बाद हमें भूल जाए, तो हमारी जीवन कहानी का क्या होगा। मगर मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक रूप से नहीं लेती। ये एहसास हमें प्रेरित भी करता है कि हमें अपने पीछे कुछ यादगार छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। यह डर हमें जागरूक कर सकता है। हमें यादों को सहेजने का काम अब भी करना होगा। आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंप कर जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। एक दिलचस्प पहलू यह भी उठा कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग। बट वहीं इतनी सारी सूचनाओं के कारण कुछ भी ढूंढना मुश्किल भी हो जाता है। बिल्कुल। अगर किसी ने एक फोल्डर में अनगिनत फोटो और दस्तावेज डाल दिए, पर नाम या तारीख नहीं लिखे, तो वह भी कबाड़ हो सकता है। हमें डिजिटल आर्काइविंग भी सही तरीके से करनी होगी, जैसे फोटो को सही लेबल करना, जरूरी बातें साथ में दर्ज करना, ताकि भविष्य में कोई ढूंढ सके। चलो, अब उनके लिए थोड़ी सलाह दें जो इस बातचीत से प्रेरित होकर कुछ करना चाहते हैं। एक, बुजुर्गों से बात। फोन या वीकेंड विजिट पर पुराने किस्से सुनना। यदि संभव हो, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लेना ताकि आवाज और हाव भाव भी सहेजे जा सकें। दो, फोटो और दस्तावेजों संभालें। नाम, तारीख, स्थान सब विवरण फोटो के साथ जोड़ दें। डिजिटल बैकअप बनाकर क्लाउड या हार्ड ड्राइव में रख दें। तीसरा, पारिवारिक संग्रह तैयार करें। एक साझा ऑनलाइन फोल्डर या वेबसाइट। इसमें सब लोग अपने अपने पास के दस्तावेज, कहानियां या फोटो जोड़ सकते हैं। चौथा, लिखना शुरू करें। अपनी ही रोजमर्रा की जीवन कथा लिखिए। भविष्य में वह अनमोल हो सकती है। आज हम भले ही सोच रहे हो कि 100 साल तो बहुत दूर है, मगर इस समय अगर हमने कुछ भी संजोना शुरू नहीं किया, तो अगली 2-3 पीढ़ियां हमारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगी। इसलिए यह समझदारी होगी कि हम अभी कोशिश करें। बिल्कुल।
कल को यदि कोई हमारे जीवन की झलक देखना चाहे, हमारी पसंद, हमारे संघर्ष, हमारा परिवेश, तो उसे कुछ तो सबूत मिलना चाहिए और वह सबूत हम आज ही तैयार कर सकते हैं। तो श्रोताओं, बात घूम फिर कर वहीं आती है। अपने परदादा परदादियों के नाम याद आना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है और ये एहसास कि हम भी 100 साल बाद भुला दिए जा सकते हैं, हमें सचेत करता है कि कुछ कदम उठाएं। हाँ, यह विचार डराने के बजाय हमें प्रेरित कर सकता है। परिवार के इतिहास को संजोना सिर्फ यादगारों को बचाने का काम नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता और जड़ों को मजबूत करने का भी एक जरिया है। अनिता, यह वाकई एक बेहतरीन बातचीत रही। उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इससे प्रेरित होकर अपने परिवार की कहानियों को लिखने या रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद राहुल। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से लोगों को अपने इतिहास और परिवार के बारे में एक नई दृष्टि और जुड़ाव महसूस हुआ होगा। सोबर गोबर के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी जिंदगी को बेहतर और सही दिशा में ले जाने का सोचिए।